हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्यूशन में इसी चैप्टर में आगे पढ़ते हुए क्या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के मेथड पढ़ेंगे। तो बहुत सारे मेथड होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो होता है आपका वर्कले हार्टले मेथड। ठीक है, पहले आपका 6 नंबर का जब क्वेश्चन आता था तो ये वर्कले हार्टले मेथड कई बार पूछा जाता था। आप ये मान लीजिए 99% पूछा जाता था, लेकिन जब से 3-3 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने लगे तो इसको कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो इसको आप समझ लेंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा थ्योरी है। थ्योरी को आपको लिखना रहेगा, कुछ नहीं है। ठीक है, अब बर्कले हार्टले मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट द osmotic pressure is external pressure which is applied to solution so that motion of solvent particle can be prevented from solvent to solution। मतलब आपका क्या है, ये मेथड इस प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है कि आप कितना एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं जिससे कि आपका सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट क्या हो जाए, रुक जाए। तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक स्पेशल कंटेनर लेते हैं जो किससे बना होता है? गन मेटल से बना होता है। इस कंटेनर के अंदर कोएक्सियली एक पोरस ट्यूब होती है जिसमें आपका क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहती है। ठीक है, किसकी रहती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? कॉपर फेरो साइनाइड की रहती है। ठीक है, इस ट्यूब के दोनों एंड पर अपन क्या लगा देते हैं? आपकी कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं। एक कैपिलरी ट्यूब किससे कनेक्ट रहती है? रिजर्वॉयर से कनेक्ट रहती है, जिससे कि कंटिन्यूस इसको सॉल्वेंट सप्लाई होता है। और दूसरी ट्यूब आपका दूसरी कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? एक स्टैंडर्ड मेजर करती है जिसमें एक लेवल लगा होता है, जिससे हम इसका स्टैंडर्ड में बता सकते हैं कि इतना लेवल होना ही चाहिए। ठीक है, और आपका जो गन मेटल का वेसल है उसमें क्या भरा जाता है? सॉल्यूशन भरा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, वो कम होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या करने लगते हैं? सॉल्यूशन की ओर मूव करने लगते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? अपन यहाँ पर पिस्टन की हेल्प से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे कि आपका जो सॉल्वेंट का लेवल है कैपिलरी ट्यूब में वो नीचे ना जाए। तो फिर उसी प्रेशर को हम क्या करते हैं? प्रेशर गेज से मेजर कर लेते हैं। तो ये जो प्रेशर यहाँ पर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? जब भी आपका ये चीज पूछी जाती है कि एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विद द हेल्प ऑफ बर्कले हार्टले मेथड, तो पहले आप प्रिंसिपल लिखेंगे। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट when the applied external pressure is equal to osmotic pressure when the flow of solvent is prevented। ठीक है, तो क्या होता है? जो अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। कब? जब आपका सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो क्या हो जाता है? रुक जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर आता है कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ a cylindrical vessel which is made up of gunmetal in which is consists of a coaxial tube inside it which is made up of porous material and covered with semi permeable membrane। जो porous material से आपका एक ट्यूब बनी होती है जो किससे कवर रहती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कवर रहती है ऑफ कॉपर फेरो साइनाइड। इन इनर ट्यूब सॉल्वेंट इज फ्लोइंग एंड आउटर सिलेंडर सॉल्यूशन इज फील्ड। ठीक है, एंड ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग में क्या आएगा? ड्यू टू डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टार्टेड मूव फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू पोरस ट्यूब और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन so that the level of liquid decreases in capillary tube। Then we applied a external pressure with the help of piston so that solvent cannot move from solvent to solution, so the level of capillary tube is remains constant। This external pressure, applied pressure, is measured with the help of pressure gauge। This pressure is known as osmotic pressure। तो ये आपको पूरा डिटेल में बताना रहता है। तो ये आपका हो गया आपका वर्कले हार्टले मेथड। पूरा इस तरह से आपको लिखना रहेगा। अब आपका मेन जो चीज है जो पूछी जाती है, एडवांटेज ऑफ
वर्कले एंड हार्टले मेथड। ठीक है, क्या एडवांटेज होता है? ठीक है, फर्स्ट, इन दिस मेथड वेपर pressure is balanced by external pressure so that no strain on semi permeable membrane। ठीक है, क्या होता है यहां पर जो वेपर प्रेशर का जो एक्सेस प्रेशर वो एक्सटर्नल प्रेशर से क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो ना इधर से ज्यादा ना प्रेशर लगता है, ना इधर से ज्यादा प्रेशर लगता है, तो आपकी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उस पर कोई स्ट्रेन नहीं आता। सेकंड आपका क्या होता है, सिंस फ्लो ऑफ solvent does not takes place, hence concentration of solution does not change। अब चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर के कारण सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट ही नहीं हुआ, जब मूवमेंट ही नहीं हुआ है तो आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगा। कंसंट्रेशन कब चेंज होता है, जब ये सॉल्वेंट इसमें मिल जाता है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता। लेकिन मूवमेंट हुआ ही नहीं है तो कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आपका एडवांटेज आता है क्या होता है, ये बोलता है द osmotic pressure can be determined exactly in very short interval of time, hence this method is also time efficient। ठीक है, क्या होता है इस मेथड में आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो उसमें एक्सटर्नल कोई कैलकुलेशन, कोई बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती। तो ये जो मेथड होता है वो टाइम एफिशिएंट होती है, इससे हमारी समय की भी बचत होती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इसकी डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, किसकी बर्कले हार्टले मेथड का जो वेसल है उसकी डायग्राम को अच्छे से बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना। इन केस अगर पूछा जाता है तो कंस्ट्रक्शन और थोड़ी सी वर्किंग आपको लिखनी पड़ेगी। और ज्यादातर 3 मार्क्स में है तो एडवांटेज पूछ सकते हैं किसके, वर्कले हार्टले मेथड के। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है अपना टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, तो रिलेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे, रिलेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, उस बेसिस पे सॉल्यूशन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट, पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर और
रिलेटिव कंसंट्रेशन, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो रिलेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दो या रिलेटिव कंसंट्रेशन बोल दो। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन आर ऑफ 3 टन, 3 टन। ठीक, फर्स्ट आपका आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा आता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या आता है, टू सॉल्यूशन आर सेट टू बी आइसोटोनिक if they have same osmotic pressure and same concentration are known as isotonic solution। ठीक है, मतलब दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और दूसरे का पाई 2 है। तो अगर पाई 1 और पाई 2 क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, तो ही आपका सॉल्यूशन क्या होंगे, आइसोटोनिक। पाई 1 क्या हो जाएगा C1RT, दूसरा पाई 2 क्या हो जाएगा C2RT। RT से RT कैंसिल, तो C1 बराबर C2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका क्या होता है, सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज याद रखनी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ना तो स्वेलिंग होती है ना श्रिंकिंग होती है। ठीक है, मतलब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक ऐसे सॉल्यूशन में डाला जाता है जो उसके अंदर के सॉल्यूशन से आइसोटोनिक हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना तो श्रिंक होती है ना स्वेल होती है। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं, समझो क्या होता है, हम बॉडी को ग्लूकोज देते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज की जो बोतल आती है उसका कंसंट्रेशन फिक्स होता है। नहीं तो कई लोग बोलेंगे कि आपका जो ग्लूकोज है सर पानी में घोल के हम चढ़ा देते हैं, चढ़ाओगे लेकिन अगर उसका कंसंट्रेशन कम या ज्यादा हुआ तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपकी जो वेन्स है वो या तो फट जाएंगी या फिर श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है, कंसंट्रेशन अगर कम या ज्यादा हुआ तो श्रिंक भी हो सकती है और फट भी सकती हैं। ठीक है, इसलिए हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, जो हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है, जिससे हमारी वेन्स ना तो श्रिंक होती है ना स्वेल होती है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गए। इसके बाद आता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या आता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक solution, the solution whose osmotic pressure or concentration is more than osmotic pressure or concentration of given solution is known as hypertonic सॉल्यूशन, इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, या फिर आपका क्या हो जाएगा, जिसका कंसंट्रेशन
दूसरे के कंसंट्रेशन से ज्यादा हो तो वो आपका सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी चीज डालोगे वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो सॉल्वेंट होता है वो क्या हो जाएगा, बॉडी में से सॉल्यूशन की ओर चला जाएगा। ठीक है, इफ सेल और बॉडी is placed in hypertonic solution, hypertonic solution, then it get shrink, then it get shrink. For example, raw mangoes get shrink in salty water, क्या होता है कि आप कच्चा मैंगो काट के जो अचार बनाते हो उसको पहले नमक के पानी में रख देते हो, जिससे कि क्या होता है उसका पूरा का उस आम के अंदर जितना भी पानी होता है वो निकल जाता है और आम में मैंगो जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा बॉयल एग गेट श्रिंक इन सॉल्टी वाटर। ठीक है, उबला हुआ जो अंडा होता है वो भी क्या होता है आपका सॉल्टी वाटर में क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी ऑब्जेक्ट डालोगे वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। किसकी? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अगली हेडिंग लिखेंगे आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन whose osmotic pressure or concentration is less than osmotic pressure or concentration of given solution is known as hypotonic solution। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन गिवन सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन से कम हो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब पाई 1 कम हो पाई 2 से, तो पाई 1 क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसके अलावा अपन ऐसे भी बोल सकते हैं पाई 1 की C1RT लेस देन किससे हो? C2RT से। RT से RT कैंसिल, C1 लेस देन क्या हो? C2। तो ये आपका क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल और बॉडी गेट स्वेल। ठीक है, आपको क्या होता है कि अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप किसी ऑब्जेक्ट को डालोगे, सेल को डालोगे, तो वो क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
किशमिश get swell in water। जो किशमिश होती है या बादाम होती है उनको आप पानी में गलाते हो तो वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, यानी फूल जाती है। किसके कारण फूल जाती है, क्योंकि पानी आपका कैसा है, हाइपोटोनिक है। किसके रिस्पेक्ट में, किशमिश के रिस्पेक्ट में, इसलिए वो उसमें क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो इस पर भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेन आपका क्या था, वर्कले हार्टले मेथड, उसका एडवांटेज आइसोटोनिक हाइपोटोनिक, इन पर भी आपके कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, अगर आइसोटोनिक बोला है मतलब दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, या फिर डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद जो पार्टिकल आ रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करो और वो क्या आना चाहिए, सेम आने चाहिए, तो जाके आपका वो क्या कहलाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।